को ध्यान से। अब ये वाली प्रश्नावली जो आपकी है नई वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए। इस प्रश्नावली से पक्का एक प्रश्न पूछेगा, 100% एक प्रश्न आना है। अब जी प्रश्नावली इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, पक्का आप अंसाल हल करो या फिर कुछ हल करो, बता दे रहे हैं ये प्रश्नावली इम्पोर्टेंट है, आएगा एक प्रश्न पक्का। अगर सिलेबस कटा नहीं होगा तो इस प्रश्नावली से 100% एक प्रश्न आना है, ठीक। हाँ, एकदम क्लियर हो जाओ। अगर नहीं कटा होगा तो 100% एक प्रश्न आना है 6-5 नंबर का, 5 या 7 नंबर जो भी आए, लेकिन आएगा ये फिक्स है 100%। देखो रैखिक अवकल समीकरण, इसे कहेंगे क्या? रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक। तो रैखिक अवकल समीकरण में ये रैखिक अवकल ध्यान सुनो, रैखिक अवकल समीकरण होगा किस तरीके से? आप पहले लिखेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू q। देखो हम करेंगे क्या, dy/dx के पास हम केवल और केवल क्या रखेंगे? अकेले dy/dx के साथ गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पी वाई और क्यू इधर लिखेंगे कभी। अब देखो तो करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग IF निकालने का तरीका क्या होगा? e की पावर p dx। अभी ये जो p होगा ना x के पदों में होगा, और जो q होगा ये किसके पदों में होगा? p और q दोनों ही x के पदों में होंगे, x के पदों में। तो इसके लिए सूत्र डायरेक्ट देख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, ये p वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देना जो दिया होगा। तो आएगा कैसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, इंटू कितना q और प्लस c। ये आ जाएगा पहले टाइप का। दूसरा टाइप ये हो सकता है विशाल कि मान लो ये उल्टा दिया हो, dy/dx बटे dy बराबर प्लस px। अब यहाँ क्या आएगा, x और बराबर q। अब ये जो p और q होगा ना, ये y के पदों में होगा। किसके पदों में? y के पदों में। फिर वही निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? e की पावर p dy। अब dy करेंगे क्योंकि p किसका पदों में है? y के पदों में। हाँ, तो अब फिर सूत्र कैसे बनाओगे, x इंटू, यहाँ y था, यहाँ क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और क्या dy और प्लस क्या c। समझ गया ना, यहाँ dy के सापेक्ष करेंगे, ये है सूत्र। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये दोनों सूत्र अगर आप जानते हो आराम से प्रश्नों को हल कर लोगे, आएगा। अभी आप उतारो, ऐसे ही हम प्रश्न कर रहे हैं तो क्लियर होगा, उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, बोलो क्या दिया है विशाल? हाँ, प्रश्नावली क्या है जानते हो? हाँ, प्रश्नावली 9G, प्रश्नावली 9G, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या दिया है बोलो? dy/dx माइनस 2y बराबर cos 3x, ठीक। देखो विशाल, इसका तुलना करो, dy/dx प्लस py, यही लिखे थे, बराबर क्या q। देखो यही लिखे हैं अभी, dy/dx वाला है, p का वैल्यू बताओ, p बराबर -2, p बराबर और q बराबर cos 3। अभी बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तुलना तो कर लोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e की पावर p dx, e की पावर, तो e ऐसे रहेगा और p की जगह -2 dx। अब आप बताओ e की पावर क्या हो जाएगा, -2x, e की पावर 2 रहेगा, 1 का अवकलन समाकलन x। बोलो, चलो देखो, अब e की पावर 1 जानते हैं, पहले रख लो, तब
रखो वैल्यू, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू दिया है e⁻²x बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻²x इंटू q मतलब cos 3x और dx प्लस c। एक चीज़ याद कर लो आप, देखो ध्यान से सुनो, जो कह रहे हैं उसको ध्यान सुनना। कभी भी e⁻x का रूप दिख जाए और समाकलन मिल जाए और साथ में त्रिकोणमिति मिल जाए तो टूटता नहीं है ना। इंटीग्रेशन e⁻x और इंटू ट्रिग्नोमेट्री, चाहे जो मिल जाए, साइन मिल जाए, कास मिल जाए, टैन मिल जाए ना, तो चाहे जो रहे, मान लो साइन है तो साइन है, मान लो साइन x। तब ऐसी स्थिति में हम करते क्या हैं, सीधा सीधा सूत्र होता है e⁻ax। ax अगर यहाँ ax है तो ax, और यहाँ साइन bx मान लो, साइन bx या cos bx, कुछ भी मान लो, साइन bx या cos bx। e⁻ax बाहर कर लो इंटू b साइन x प्लस cos bx। b साइन ax होगा भैया, देखो यहाँ b साइन ax प्लस a cos bx, समझ गए, bx बटे a² प्लस, ये सूत्र होता है, डायरेक्ट इससे हल हो जाएगा, a² प्लस b²। ठीक, ये याद करके रखना, ऐसे ही उतार लो। देखो y ऐसे ही रहेगा e⁻² बराबर, ये देखो a की जगह दिया कितना है -2, यहाँ से तुलना कर लेना, a बराबर दिया है -2 और b बराबर दिया है, देखो, और b बराबर दिया है कितना 3, बोलो सही है। पुट करो यहाँ e⁻ax तो e⁻²x, b साइन ax तो b की जगह है 3 साइन ax 2x, अरे -2 तो माइनस यहाँ आ जाएगा, -2x तो यहाँ -2x कर दो बस, और प्लस a की जगह क्या है -2 और cos bx, b का मतलब 3x बटे a² प्लस b², a² मतलब 2 का वर्ग 4, 3 तियाँ 9, 9 4 13। देखो क्या दिया है उत्तर, y e⁻²x बराबर, देखो भैया जो सूत्र लिख दे ना कि cos e⁻a sin bx ना लिखे, cos का सूत्र हो अच्छा यहाँ cos bx, सॉरी यहाँ cos bx सही तो लिखे हैं सूत्रवा ना, cos bx तो cos ही हमको चाहिए ना यार, यहाँ cos ही चाहिए ना, यहाँ पर b sin bx होगा, b sin bx प्लस a cos bx, b sin bx, अच्छा bx प्लस a cos bx, सही तो है, और b sin bx यानी 3x sin 3x यहाँ रख दो, ठीक, और -2 इतना दिया होगा उत्तर, देखो e⁻²x 3 sin 3x -2 cos 3x बटे 13, क्या दिया है उत्तर, देखो हाँ ये सूत्र अब नहीं आए, अगर सूत्र ना समझ में आए, तरीका है, क्या करोगे, प्रथम गुणे द्वितीय यहाँ लगाना चालू करना, आई मान करके, आई मान कर, और आई फिर उधर जाएगा, पक्षांतर करोगे तो आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, बोलो x log x dy बटे dx प्लस y बराबर 2/x log x। ठीक, चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, dy/dx ना का गुणांक 1 होना चाहिए, इसके साथ कोई गुणांक नहीं लगा रहना चाहिए, तो dy/dx प्लस, देखो हम क्या कर रहे हैं, लिख दें क्या, x log x से भाग दे रहे हैं, x log x से भाग देने पर दिख तो रहा है ना, देखो एक बार, भाग देने पर x log x से भाग दे दो, तो जब यहाँ भाग देंगे तो dy क्या आएगा, dx प्लस y बटे x log x ना बराबर
2 log x बटे x, और किससे भाग दिए हो 1/x log x, ठीक। ये log x से log x, तो यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर ना प्लस y बटे x log x, y को अलग कर लो, इसको अलग कर लो ना, 1/x log x और इनटू y बराबर, यहाँ x का x में गुणा करोगी x², ठीक। अब देखो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल प्लस पी वाई इक्वल क्या q। अब तुलना करके बताओ p बराबर क्या होगा 1/x log x, और q बराबर क्या हो जाएगा 2/x², ठीक। ये अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन e के पावर में रहता है, यहाँ e के पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x log x, x log x dx, सही है ना, p dx लिखते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता तो है ना कैसे निकालते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e के पावर में इंटीग्रेशन p dx, यही होता है। तो यही तो ये रहेगा, और p का वैल्यू यहाँ है, रख दिए। अब log x को मान लो t, माना log x बराबर क्या t, log x का अवकलन करो 1/x dx बराबर dt, dx बराबर हो जाएगा x dt, ठीक, x dt पुट करो यहाँ, इन e के पावर में 1/x और log x को t और dx की जगह x dt, ठीक, x से x कैंसिल, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन 1/t dt। अब जब ठीक से लिखोगे तो देखो e के पावर हो जाएगा log t, e के पावर में क्या log t, 1/t का समाकलन log t, और फिर log t का वैल्यू बताओ, e की पावर log और t की जगह आपने माना क्या है log x, log x हो जाएगा log x, ठीक। और e की पावर अगर log रहता है तो जो यहाँ बचता है वही होता है उत्तर, ये, ठीक। जैसे e की पावर, ध्यान सुन लो, e की पावर अगर मान लो log 3 है, 3x² है, तो यही आएगा ना। अगर मान लो e की पावर में log 5y है तो क्या आएगा, केवल बचेगा 5y। ऐसे ही बताओ, वहाँ 1 लाख को छोड़कर दूसरा लाग आ जाएगा बाहर, हाँ, तो बचेगा क्या log x, तो e के पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच जाएगा e के पावर में, e के पावर हटेगा, बचेगा केवल और केवल क्या log x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब आप सूत्र जानते हो, सूत्र क्या होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और प्लस c। चलो y को y रखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या होगा log x, ठीक, log x बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x गुणे q का वैल्यू 2/x² dx। अब हल कर लोगे इसको, y log x बराबर 2 बाहर करो log x बटे x², log x बटे x² dx। अब log x बटे x² को हल करो अलग से, ठीक, log x को t मान लो और तब हल करो। चलो अब इधर मिटा दें, लगाओ प्रथम गुणे द्वितीय, मिटा दे भैया। बताओ क्या दिया है, अब कहाँ तक कर लिए हो उसके आगे बोलो। प्रथम यानी का क्या है बच्चा, y इंटू क्या था log x, हाँ, अब बराबर इंटीग्रेशन, हाँ 2 बाहर कर दो, log x बटे x² है, x को ले जाएंगे ऊपर, और आप अलजेब्रा वाला याद करो, आइलेट इनवर्स लागरथिम, तो लागरथिम को फर्स्ट और सेकंड इसको
प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, तो y log x। अब यहाँ लगाओ, दो तो ऐसे ही रहेगा, प्रथम मतलब log x गुणे द्वितीय का समाकलन x के पावर 2 का x के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन log x का अवकलन 1 बटे x, ठीक। और द्वितीय के समाकलन का समाकलन, अब द्वितीय का समाकलन फिर करो, x के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 और क्या dx। अब हल करो, y log x बराबर, ये दो देखो कट जाएगा, x के पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो 2 log x इंटू 1/x कर दें माइनस के साथ ना, ये माइनस रहेगा, माइनस ये बताओ 1 बटे x और इंटू 1 बटे x, और यहाँ जो माइनस है बाहर आके माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो, देख लो कहीं दिक्कत हो बताओ। 2 में से 1 जाएगा, 1 -1 नीचे आएगा तो +1। अब हल कर लोगे, y log x बराबर -2 log x बटे x, और यहाँ आएगा +2, ठीक। और 1 बटे x², नीचे से ऊपर ले चलोगे तो x की पावर -2 dx, सही है। अब कर दो, तो y log x बराबर -2 log x बटे x, 2 log x बटे x और +2, और ये देखो x के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 और प्लस क्या c, ठीक। यहाँ y log x बराबर 2 log x बटे x, ठीक। और इनटू माइनस हो जाएगा, क्या आएगा माइनस में, -2/x, देख लो यही आएगा, हल करके इतना आ जाएगा, देख लो क्या दिया है। मिला लो, इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, बार बार कह रहे हैं, ध्यान से करिएगा। उतार लो, चल तीसरा देखो, x dy बटे dx माइनस y बराबर 2x² कोसेक 2x, सही है। फिर देखो x आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो dy बाई dx माइनस 1 बटे x y, सही है। अब ये y इंटू में है 2x कोसेक 2x, क्यों 2x लिख दिए, 2x² है, 1x बटे में करोगे तो कट जाएगा। अब तुलना कर लो, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक। जब p बराबर देखोगे तो p बराबर -1/x और q बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये q हमारा 2 की तरह दिखता है, आप बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से देख लिया करो, कोसेक 2x, सही है। ये p और q आ गया, तो सबसे पहला काम आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का है, e के पावर p dx, सही है। अब e के पावर p dx को लिखोगे कैसे, e के पावर में इंटीग्रेशन e के पावर p, और p का वैल्यू बताओ क्या है, -1/x dx, सही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर में e के पावर -log x, ठीक। अब log x, अब केवल x बचेगा, ये माइनस को ले चलो ऊपर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ पहले माइनस को हटा दो यहाँ से, e के पावर log x के पावर -1 यानी 1/x। बोलो log के ये माइनस जाएगा इसके पावर, और अगर इसके पावर -1 रहेगा तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब e के पावर log x का होता है केवल x, केवल क्या होता है x, और x की जगह है क्या, हाँ 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो आप आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हो सूत्र लगा के। सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है भैया,
रखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या 1/x बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इंटू q का वैल्यू बताओ। हाँ 2x कोसेक 2x dx x से x कैंसिल। अब हल कर लो y बटे x और बराबर 2 कामन करो और कोसेक 2x का कोसेक 2x dx और कोसेक 2x का समाकलन आपको पढ़ाए हैं लाग कोसेक x इंटू माइनस कॉट x तो y बाई एक्स बराबर 2 और यहाँ आ जाएगा लाग कोसेक 2x माइनस कॉट 2x कोसेक लाग कॉट 2x लाग ही होता है क्या दोनों के साथ देखो लाग कोसेक 2x इंटू कॉट 2x एक बार देखो इसको सूत्र को और प्लस सी ना हमको लग रहा है लाग दोनों के साथ लगाता है क्या लाग कोसेक 2x माइनस लाग ठीक उतार लो है तीसरा ना नरेशन और हिंदी ग्रामर आप देखोगे ना तो ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाई स्कूल लेवल का पढ़ा रहे हैं आप उसको देखना तब समझ में आएगा कितना पेपर में आता है वहाँ से ना खूब अच्छे से पढ़ा रहे हैं उसको देखो नरेशन तो देख ही लो पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गया नरेशन चल रहा है नरेशन 1 2 वीडियो 3 अपलोड किए हैं अभी 4 देख लो चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 हाँ dy बटे dx प्लस 2y बराबर साइन x ठीक देखो तुलना करेंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू ना p बराबर बताओ क्या होगा 2 q बराबर साइन x पुट करो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे e के पावर p dx तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होगा e के पावर p का वैल्यू 2dx और 2 के मतलब हो जाएगा e के पावर 2x सही है। अब बताओ अब आपको सूत्र पता है सूत्र क्या होता है यहाँ लिख दें क्या यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और प्लस c ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिया है e के पावर 2x बराबर e के पावर 2x और q का वैल्यू बताओ साइन x और dx प्लस c आप एक बार हम इसको हल कर दें क्या पूरा ना ये तो डायरेक्ट सूत्र में रखना चाहो तो डायरेक्ट रखा जाएगा और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो देखो यहाँ से कर रहे हैं तब आएगा वहाँ ये सूत्र तो डायरेक्ट आप कर सकते हो i मान लो i बराबर e के पावर 2x और साइन x ठीक इंटीग्रेशन dx इसको i मान लिए प्रथम किसको मानोगे आइलेट इनवर्स लागर्थम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री तो इसको मानेंगे प्रथम साइन x गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर 2x का e के पावर 2x बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन करो साइन x का अवकलन कास x गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर 2x बटे 2 इंटू dx सही है। अब यहाँ e के पावर 2x साइन x बटे 2 माइनस ये ऐसे ही रहने दो माइनस को लगा रहने दो यहाँ फिर लगाओ प्रथम हाँ -1/2 रहने दो -1/2 अब यहाँ लगाओ फिर प्रथम गुणे द्वितीय प्रथम माने कौन कास x गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर 2x बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन हाँ माइनस प्लस साइन x हो जाएगा ठीक और गुणे द्वितीय के समाकलन का e के पावर 2x बटे 2 और dx ठीक देखो ये माइनस अंदर ले चलो जब माइनस अंदर ले चलोगे यहाँ कर रहे हैं e के पावर 2x ठीक साइन x बटे 2 माइनस 1/2 यहाँ जाएगा 2 दूना 4 तो e के पावर 2x कास x बटे 4 बटे कितना 4 i के बराबर है ये i बराबर अब ये हो गया इधर गया और यहाँ आएगा माइनस 2 दूना 4 -1 बटे 4 सही है ना देख लो ये 2 दूना कितना 4 और e के पावर 2x इंटीग्रेशन e के पावर 2x साइन x dx इतने को आप क्या मानोगे i
आई जब इधर आएगा तो आई और 1/4 आई, देखो आई और प्लस 1/4 आई, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको आई मानोगे 1/4 आई इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। e की पावर 2x को कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा क्या साइन x बटे कितना 2 और प्लस माइनस cos x बटे 4, सही है। अब देखो 4 1 क्या 4 और 1 कितना 5, तो 5 आई 5/4 आई बराबर e के पावर 2x ब्रैकेट में 4 लसा कर ले लो, 4 जब लसा लोगे तो 2 साइन x और प्लस cos x और बटे 4, बटे में क्या 4। अब ये 5/4 इस तरफ जाएगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा i बराबर 1/5। देखो 4 से 4 ये कटा ना, 1/5 e के पावर 2x बटे 5 बराबर 2 साइन x प्लस cos x। देख लो ये इसका मान आ गया, इतने का मान आप निकाल लिए, y e के पावर 2x बराबर क्या आया है e के पावर 2x बटे 5, हाँ 2 साइन x प्लस cos x। यही हम लोग पहले वाले प्रश्न में किए थे, डायरेक्ट कर लिए थे। डायरेक्ट का सूत्र आप जानते ही हो, e के पावर ax, e के पावर हाँ जैसे अगर e के पावर x रहे और साइन x रहे, e के पावर x रहे ax रहे और क्या रहे साइन bx रहे, इंटीग्रेशन का निशान हो dx हो, तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इसका सूत्र बताए थे कि e के पावर जो है वही रखो, e के पावर ax तो ऐसे ही रहेगा, नीचे आएगा a² प्लस b² और ऊपर यहाँ ब्रैकेट में a साइन bx प्लस b cos ax प्लस, देखो तो एक बार माइनस है, कहाँ माइनस, अच्छा माइनस a साइन bx माइनस, देख लो एक बार क्या दिया है, हाँ माइनस माइनस रहता है प्लस रहता है यार, प्लस होगा b cos x ना। अब माइनस कहाँ से आया तब, ये यहाँ माइनस आया है, अच्छा माइनस है भी यहाँ, सॉरी माइनस, ठीक। तो यहाँ देखो रख के भी आप निकाल सकते थे, a की जगह देखो यहाँ कितना है वो आपके सूत्र में, a की जगह देखो कहाँ गया, यहाँ e के पावर 2x और साइन x, यहाँ 1 है तो 1 का मतलब b है और 2 का मतलब क्या है a बराबर 2, तो रख दो a 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5 आ जाएगा, e की पावर 2x e की पावर 2x रहेगा और a साइन bx, a तो a रहेगा, a की जगह दिया कितना है 2, a देखो a की जगह 2 है तो 2 साइन bx माने b की जगह है 1, वही आ जाएगा और प्लस माइनस b की जगह है कितना 1, तो 1 cos x लिख दिए, cos ax होगा a, हाँ कहाँ यहाँ, हाँ बस समझ गए। देखो रख के तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, अगर ये सूत्र पता हो तो आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट ये हो जाएगा, समझ गए ना। ये सूत्र पता रहेगा तब e की पावर वाला। चलो बोलो पांचवा ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट बंद, dx बराबर ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस x dy, ठीक। अब ये dx के पदों में होगा, किसके पद में dx के पदों में, तो dx बटे dy, dx बटे बराबर tan इनवर्स y माइनस x और बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको और ठीक से लिखोगे dx बटे dy बराबर, घुमा के दिया इस बार, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसको ले आओ इस तरफ, तो dx बटे dy प्लस x बटे प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। बोलो कहीं दिक्कत है क्या, इसको ले आए इस तरफ।
अब इधर tan इनवर्स y और बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब एक तरीका और बताए थे तुलना करने के लिए, dx बटे dy बराबर px प्लस px। अब x के पदों में कन्वर्ट करेंगे और इधर q ना, तुलना ठीक से करना नहीं तो गड़बड़ होगा फिर। p बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस q बराबर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग पहले लगाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e के पावर p dx, e के पावर तो e रहेगा, p का वैल्यू बता दो, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, tan इनवर्स का है क्या, e के पावर tan इनवर्स y ना। अब सूत्र में रखो, अब x लिखेंगे, x इंटू, अब y नहीं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकाल लिए हो, e के पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर tan इनवर्स y इंटू q का वैल्यू tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। मान लेंगे, माना tan इनवर्स y बराबर t, y बराबर क्या t, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt ना। dy बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर dt। बहुत तेज कर रहे हैं, समझ तो आ रहा है ना। x e के पावर tan इनवर्स y बराबर e के पावर t इंटू tan इनवर्स y को t और बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और तिर्यक जब गुणा करोगे तो ये इधर जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और dt। ये इससे देखो कैंसिल। अब यहाँ लगाओ प्रथम गुणे तो x e के पावर tan इनवर्स y, तो प्रथम माने e के पावर t, प्रथम यानी t गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर t माइनस प्रथम का अवकलन t का अवकलन 1 गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन e के पावर t के समाकलन का समाकलन करोगे यही आएगा प्लस c। t का वैल्यू पुट कर दो, x e के पावर tan इनवर्स y बराबर t किसको माना है आपने, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y e के पावर tan इनवर्स y, ठीक। और यहाँ से e के पावर tan इनवर्स y और बरा प्लस c। देखो यहाँ से कॉमन कर लो, e के पावर tan इनवर्स y यहाँ भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x बराबर e के पावर tan इनवर्स y -1 प्लस